न्यूज 18 के नुमाइंदे समीर भट्ट ने कठुआ दहशतगर्दाना हमले के हवाले से पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती से बातचीत की। आइए देखते हैं कि इस बातचीत में इल्तिजा मुफ्ती का क्या कहना है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हैं इल्तिजा मुफ्ती। ये मीडिया एडवाइजर है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की मीडिया एडवाइजर है। मैम, न्यूज 18 JKLS से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहूंगा मैम, जो ये कठुआ में आज फिर एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, टेरर अटैक हुआ, उस पर आपकी पहली रिएक्शन क्या है? Obviously, my condolences to their families. हमारे 4 नौजवान मरे and this is very sad. और मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूँ, हम इन मामलों को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन समीर साहब आप खुद जानते हैं, जब मोदी जी फॉर द 3rd टाइम उनकी स्वेरिंग इन हुई पिछले महीने, तो उस दिन भी रियासी में वो बस का अटैक हुआ, हमारे फिर से जो नौजवान है आर्म सोल्जर्स थे वो शहीद हुए। तो ये बार बार आप देखिए एक वरिंग पैटर्न इमर्ज हो रहा है 2019 के बाद, जहां मिलिटेंसी का नामो निशान नहीं था। वो जम्मू के एरियाज हो, रियासी हो, कठुआ हो, डोडा हो, राजौरी पुंछ में भी हम देख रहे हैं कैसे मिलिटेंसी धीरे धीरे करके पनप रही है। तो दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न। एक तरफ से कहा जाता है यहाँ नॉर्मलसी है, लेकिन आप दूसरी तरफ से देखिए कितने सारे आतंकवादी अटैक्स हो रहे हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे कितने सारे जो सोल्जर्स हैं वो शहीद हो रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे इनकी लाइफ का तो भी कुछ मोल होता है ना। इट्स देयर पीपल हु फाइट फॉर अस, और इनकी जाने जा रही हैं, तो इसके बारे में भी कुछ बात होनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए कि आप तो कहते हैं ऑन वन हैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिलिटेंसी खत्म हो गई है, तो फिर ये टेरर अटैक्स क्यों हो रहे हैं बार बार? आपने कहा कि इस पे पॉलिटिक्स, इसको सियासी नैवियत का इसको बनाना चाहिए इस इशू को, लेकिन जो सिक्योरिटी है उस पर जो सरकार है वो कई दावे कर रही थी कि हमने बहुत इस पे खासकर कश्मीर वैली का, लेकिन जम्मू जिस तरह से बना है, जिस तरह से एक हॉट बेड बना है, इसका कितना कंसर्न है ये, और क्या समझते हैं आप इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, ये बहुत संजीदा मसला है कि जम्मू कश्मीर को आपने एक जेल बना दिया है 2019 के बाद। आप खुद जानते हैं सिक्योरिटी कहाँ, जहाँ नहीं होती थी वहां भी अब आप आर्मी के बंकर्स, आर्मी के लोग देखते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मॉन्यूमेंटल फेलियर है कि वो जम्मू कश्मीर को जेल तब्दील करने के बाद भी यहाँ मिलिटेंसी नहीं रोक पाए हैं। उसी की वजह से यहाँ इतने टेरर अटैक्स हो रहे हैं। तो जब वो नॉर्मलसी के क्लेम्स कहते हैं, आपने जैसे जम्मू का नाम लिया, एब्सोल्युटली राइट, जम्मू में कभी भी ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होते थे, मिलिटेंट अटैक्स नहीं होते थे, टेरर अटैक्स नहीं होते थे। ऑल ऑफ अ सडन हम देख रहे हैं जम्मू में जो सेफ एरियाज थे वहां पे भी अब मिलिटेंसी के अटैक्स हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये किसके दरवाजे पे, हम कहते हैं ना डोर स्टेप पे, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उन। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।